अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टी20 मैच। अभी तक तो बारिश की वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा और इसका टॉस भी नहीं हुआ। लेकिन जब तक ये व्लॉग रिकॉर्ड होगा तो हो सकता है मैच स्टार्ट हो जाए। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम सीरीज का पहला मैच हार चुकी है और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस का सिलसिला पाकिस्तान की टीम की तरफ से जारी और सारी है और पता नहीं ये कब थमेगा। और अभी तो इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, आगे इंग्लैंड का टूर आ रहा है उससे पहले। तो पाकिस्तान की बहुत ही बैड परफॉर्मेंसेज है, बहुत ही मायूस किया है इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन ने क्रिकेट को। तो पाकिस्तान के लिए दुआई करनी चाहिए कि इनकी क्रिकेट तरक्की कर जाए। अगर ये खुद नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है तरक्की नहीं कर पाएगी। पहला मैच हारने के बाद मोहसिन नकवी जो है उन्होंने फॉरन टूर किया है आयरलैंड का, और देखेंगे कि वहां जाकर उन्होंने क्या इनकी माइंड ब्लोइंग की है। मेरे ख्याल में उनको माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग करने की जरूरत नहीं है। जो इतने सारे ढेरों कोचेज इन्होंने रखे हुए पाकिस्तान की टीम के साथ, तो वो क्या कर रहे हैं, इनको क्या सिखा रहे हैं। भाई बैकअप तो आपके पास है नहीं, ना डोमेस्टिक से आप लेते हैं लड़कों को, ना आपके पास और कोई बैकअप है कि एक बैट्समैन अगर फ्लॉप होता है तो उससे बड़ा बैट्समैन आ जाए, उसके डर से वो परफॉर्मेंस दे पाए पहले वाला। तो भाई इनका जो इन पर नफसियाती असर पड़ा हुआ है, इनको आप बताएं कि भाई आपने ही खेलना है और कोई बैकअप नहीं है जिसको हम टीम में लाएंगे। तो इस वजह से ये डर खौफ इनसे निकलेगा तो इनका स्ट्राइक रेट इसी वजह से ऊपर जा सकता है। नहीं तो ये इसी तरीके से खेलते रहेंगे टुक टुक वाली क्रिकेट जो मिसबा इनको देकर गए हैं। पाकिस्तान की टीम का जो स्ट्राइक रेट है वही सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है ऊपर नहीं आ पा रही। 150-60 के चक्रों में ये हमेशा ही पड़े रहते हैं टी20 क्रिकेट में। आजकल 200 से ऊपर स्कोर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है 160 70 ज्यादा हो गया तो 80 स्कोर 180 तक ये जाते हैं। और आयरलैंड ने 180 इनको ऐसे ठोका है, तो बता दिया है कि भाई अब ये क्रिकेट नहीं चलेगी। और पाकिस्तान अभी इसी क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ है और पाकिस्तान की बहुत ही बैड परफॉर्मेंस रही। बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत सारे फ्लॉज हैं और अब उनको पॉजिटिविटी लानी चाहिए अपनी कप्तानी में। तो अगर वो लाएंगे तो पाकिस्तान की टीम के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आ सकते हैं। और कप्तानी में उनको चेंजेस करनी चाहिए। अब शादाब खान जो है वो ड्रॉप कर दिए गए मोहम्मद आमिर की जगह पर। तो मोहम्मद आमिर आए हैं क्योंकि स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वो आयरलैंड की विकेटों पर ज्यादा कामयाब नहीं रहता, तो स्पिनर जो हैं वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाएंगे। तो मोहम्मद आमिर आए हैं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम में अब बॉलिंग में क्या करते हैं वो। तो पाकिस्तान के जो बैटर हैं उनको अपने स्ट्राइक रेट पर बार बार कहना पड़ेगा कि काम करने की जरूरत है। साइम अयूब को अच्छा खेलना पड़ेगा, खासतौर पर फखर जमान। बैकअप की बात हो रही थी तो फखर जमान याद आ गए। वो कितने अरसे लंबे अरसे से पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के। इम्पैक्ट प्लेयर जो है एक मैच में स्कोर कर देते हैं तो वो पाकिस्तान की टीम के साथ साल साल खेलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम के पास पहले तो ये है कि अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करे। पाकिस्तान की टीम ने क्रिकेट ने अगर तरक्की करनी है तो इसी वजह से बैकअप बन पाएगा। और जो नाकस प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं तो उनको निकाल कर बाहर फेंकें, और जो काम के और अच्छे खिलाड़ी हैं उनको पाकिस्तान की टीम में खिलाना चाहिए। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान को अपना जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत सारी तब्दीलियों की भी जरूरत है। पाकिस्तान की टीम की बात करें तो कोई ऑलराउंडर नहीं लेके गए अपने साथ। वसीम जूनियर थे उसको निकाल दिया, आमिर जमाल थे उसको निकाल दिया। भाई कोई वजह तो वो बताओ क्यों निकाला है उनको। और स्पिनर्स को आप साथ लेकर फिर रहे हैं। आपके जो बॉलिंग में है उसको साइम अयूब से उसको यूज करें, इफ्तिखार को यूज करें, अमाद वसीम है आपके पास स्पिनर, इब्रार को ले गए, शादाब खान को एज ए बैट्समैन ले गए। उनकी इतनी बैटिंग तो उनकी अच्छी थी पीएसएल में, लेकिन वो एज ए बैट्समैन पाकिस्तान की टीम में मेरे ख्याल में नहीं चल पाएंगे। बहुत ही बैड परफॉर्मेंस थी उनकी पहले मैच में, जिसकी वजह से उन्होंने वो ट्रिपल स्कोर खा गए 4 ओवर्स में, जिसकी वजह से इस मैच से वो बाहर हुए हैं अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से। और उनकी बॉलिंग नहीं होती, अगर फिर बैटिंग नहीं होती तो वो टीम में उनकी जगह ही नहीं बनती। शादाब खान का तो इस ये मिस्टेक आप कहेंगे बाबर आजम की, उन्होंने 4 ओवर उनसे करवा दिए। उनका जो मोराल था वो भी डाउन हो गया और वो बैटिंग भी नहीं कर पाए। तो कप्तानी में भी बाबर आजम को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और पाकिस्तान की टीम में जो ऑलराउंडर है वो उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी आइंदा आने वाले टूर्स में, खासतौर पर इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए। तो हर टीम में 2 3 4 ऑलराउंडर खिलाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर बहुत ही कम है।
और पाकिस्तान की टीम को इसकी अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि अपनी टीम में ऑलराउंडर्स लाएँ, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान की टीम की परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। तो देखेंगे कि आज का मैच अगर शुरू हो जाता है, बारिश रुकती है, तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है सीरीज़ में रहने के लिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, उम्मीद है कि अगर मैच स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान विन करेगा और सीरीज़ में वापस आएगा। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।